बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल। दोस्तों, तमाम दुनिया में इंसानों को आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ कानूनी तौर पर नेचुरली फ़राहम होता है, लेकिन जो इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको कैद कर दिया जाता है और जेल में रखा जाता है। जेलों में कैदियों के रवैया और जुर्म के मुताबिक सलूक किया जाता है। संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमों को जेलों में सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता है और इंतहाई सज़ाएँ यानी मौत की सज़ा भी दी जाती है। पाकिस्तान में जेल के अंदर डील करने के लिए जेल मैनुअल के कवानीन हैं। इसी तरह दीगर ममालिक में इनके राइज कवानीन के मुताबिक डील किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ख़तरनाक कैदी जेल तोड़कर फ़रार होने में कामयाब हुए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को पुश कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैमरे की आंख ने रियल में कैद से फ़रार होने वाले कैदियों की फुटेज ने इस प्रिजन एस्केप को दुनिया के सामने डिस्क्लोज़ किया। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ कैदियों को अदालत की तरफ से कैद की सज़ा सुनाई गई है और इनकी गिनती के लिए कैदियों को तरतीब से बिठाया गया है। ऐसे में ये कैदी एकदम से मौका पाकर भागने में कामयाब होता है और भागकर दरवाज़ा से बाहर निकल जाता है। पास खड़े सिक्योरिटी एहलकारों ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग जाने में कामयाब हो गया। इतने में दूसरे कैदी भी इस वक़ूआ को देख रहे हैं। शोर शराबा सुनकर बाकी सिक्योरिटी एहलकार भी मौका पर आ गए। दूसरे कैदियों को कंट्रोल करने की कोशिश की। इतने में एक और कैदी जो हथकड़ी और बेड़ियों में मुलव्वस है और दूसरे सिक्योरिटी एहलकारों को धक्का देता हुआ भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और सिक्योरिटी एहलकार भागकर इसके पीछे लपके हैं, लेकिन वो भाग चुका था और अब बाकी कैदी अंदर ही बैठे हैं और दरवाज़ा भी खुला है, लेकिन बाकी कैदी ना भागे। और इसके बाद ये वीडियो है कनाडा की। ये कनाडा की एक जेल है जहां पर दो कैदियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़रार करवाया जा रहा है। कैदियों के साथी हेलीकॉप्टर जेल की छत पर लेके आए और उन्होंने तयशुदा वक़्त पर वहां आकर इन्हें हेलीकॉप्टर की रस्सी वाली सीढ़ी छत से नीचे फेंकी और कैदी हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर चढ़ने लगे। इतने में सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको देख लिया और सिक्योरिटी अलार्म बजा दी। इस सूरत हाल को देखकर कैदियों के साथियों ने कैदियों को ऊपर लाए बगैर ही हेलीकॉप्टर उड़ा दिया और कैदी जो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे वो सीढ़ी के साथ ही लटके रहे और इस तरह कैदी भाग जाने में कामयाब हो गए। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही कुछ घंटों बाद पुलिस ने इन कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि कैदियों के साथियों ने हेलीकॉप्टर को भी चोरी किया था। इसके बाद कैदी साथियों ने मिलकर जेल की बिल्डिंग शीट्स को उखाड़कर भागने का प्लान किया। इनमें एक मुसलमान नैयरी हुसैन जो कि अगवा और दंगा फसाद के जुर्म में कैद था और दूसरा कैदी टेनो जोनाथन उम्र 23 साल कत्ल के जुर्म में कैद और तीसरा कैदी जापानी है, इसका नाम था डोंग बाक, ये भी कत्ल के जुर्म में कैद था और ये वीडियो भी इसी ने बनाई थी। जैसा कि देखा जा सकता है, ये कैदी जेल की दीवार को तोड़कर स्टील की शीट निकालकर इसमें से रेंग कर निकल रहे हैं। इस दीवार को तोड़ने में इनको 28 दिन का अरसा लगा। फिर ये कैदी जेल कोठरी से निकलकर जेल की सेंटर वाली दीवारों के साथ चिपक कर ऊपर जाते हुए
لوہے کی سلاخوں کو کاٹ کر اکھاڑ کر باہر نکلے اور جیل کے مین گراؤنڈ میں آ کر وہاں سے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر پولیس نے سراغ لگایا کہ کیسے وہ جیل کی دیوار کو، سلاخوں کو اور باڑ کو کاٹ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے اور باہر جا کر بیچ پر سیلفیاں لیتے رہے۔ لیکن بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ یہ قیدی دوبارہ پکڑے گئے اور ان پر جیل توڑنے کی دفعات بھی لگائی گئیں اور مزید سختی میں ان کو جیل میں قید کیا گیا۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں 13 قیدی ڈنمارک کی جیل میں سے بھاگ گئے۔ ان قیدیوں نے اپنے ایک ساتھی سے بلڈوزر کرین لانے کے لیے کہا اور جیل کی دیوار کے اوپر بلڈوزر چڑھا دیا۔ اسی دوران وہاں پر ایک میڈیا کا نمائندہ کیمرہ مین وہاں کیمرہ لے کر پہنچ گیا اور اس نے یہ سارا جیل اسکیپ کا سین اپنے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر لیا۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے تمام قیدی سڑک پر بھاگ رہے ہیں اور پولیس بلڈوزر کے پاس کھڑے بے بسی سے اس سین کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں 3 قیدی دوبارہ پکڑے گئے جبکہ باقی 10 قیدی 1 سال کے عرصہ میں دوبارہ پکڑے گئے۔ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو جنوبی کوریا کے ایک بہت بڑے مافیا کا باس پولیس نے پکڑ لیا اور اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس قیدی کا نام تھا ایل چیپو۔ ایل چیپو کے حامیوں نے جیل کے لانڈری والے کے ساتھ مل کر اور دیگر ملازمین کو ساتھ ملا کر 16 ماہ کے عرصہ میں جیل کوٹری کے واش روم سے باہر مین گیٹ تک ایک سرنگ نکالی اور اس سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر کسی اور ملک میں چلا گیا۔ اس سرنگ کو نکالنے کے لیے ایک موٹر بائک کا استعمال کیا گیا۔ پولیس نے اس جیل بریک کے الزام میں 34 افراد کو گرفتار کیا لیکن ایل چیپو قابو نہ آیا۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں دوستو میکسیکو کی ایک جیل کی سٹوری ہے جہاں پر قیدیوں کو رسٹ بینڈز بطور شناخت پہنائے جاتے ہیں اور ان قیدیوں نے بڑی چالاکی سے ان رسٹ بینڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیا اور اس طرح مین گیٹ سے نکلتے ہوئے کمپیوٹرائز چپس کی شناخت نہ ہو سکی اور گیٹ کھل گئے اور وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس تمام کارروائی کا جو مین ماسٹر مائنڈ ہے مین ہنٹ نامی قیدی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ مین ہنٹ کی یہ دوسری دفعہ جیل سے فرار ہونے کی کارروائی تھی اور 5 ماہ بعد یہ امریکہ کے ایک کسینو سے گرفتار ہوا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔